द मीटिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में। जैसा कि मीटिंग लिंक में आपको टॉपिक मिला था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन उसी को आती है जो फील्ड में काम कर रहा है। सबसे पहले ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो टीम में जब भी हम फील्ड में काम करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किसी का फर्स्ट पॉइंट का ज्यादा हो सकता है ऑब्जेक्शन, किसी का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इट डिपेंड्स। पर काफी हद तक इसी के आसपास आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेट्स नो कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि जब आपके पास ऑब्जेक्शन आई है तो इट इज अ वेरी गुड साइन। कोई भी ऑब्जेक्शन का ना आना इज अ प्रॉब्लम साइन। ट्रीट ऑब्जेक्शंस एज रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, राइट? इसको ऐसे भी समझिए, हार्ट बीट का चलना ही लाइफ है, स्ट्रेट लाइन इज डेड, राइट? सो ऑब्जेक्शंस का आते रहना इज अ वेरी हेल्दी साइन। हम इन्हीं ऑब्जेक्शंस को कुछ अलग तरीके से, कुछ अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि इसको कैसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमें सुनने में आता है कि टाइम नहीं है, इस काम को करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये एक चीज आप भी जानते हैं और आपको सबको बताने की भी आवश्यकता है कि समय किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं है। समय सबके पास एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, और वो है कैसे? और उसमें रिवाइंड बटन नहीं। जो पल चला गया वो पलट के नहीं आएगा। सो वट एवर इज इन योर हैंड, उसको मैक्सिमम वे में कैसे यूज करना है, वही आपका टैलेंट, वही कामयाबी है, वही टैलेंट है। सो समय में कोई रिवाइंड बटन नहीं है, ये याद रखिए। आप पहले आप जानते हैं, इसी चीज को इसी पैटर्न में आपने उन्हें समझाना है जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। उन्हें बताना है कि दो टाइप के आपके पैटर्न होते हैं समय के। समय जो एक आम इंसान की नजर में अपना कैसे बिताता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो गॉसिप हो। और एक ऐसा इंसान जो हर मिनट में अपने टाइम और मनी को साइकिल में रखता है। तो दो सिद्धांत को हमें सिखाया गया है। मैं उसी सिद्धांत के आसपास रहते हुए आपसे बात करूंगी कि एक होता है गरीबी का सिद्धांत, जो है हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क करके अकेले जब काम करते चले जाते हैं तो वो है हार्ड वर्क। और यही हमें सिखाने की आवश्यकता है कि क्या हम हार्ड वर्क में बिलीव कर रहे हैं, रोज काम करते हैं, अकेले काम करते हैं और एक फिक्स्ड इनकम को हम जनरेट कर रहे हैं, या हम एक वेल्दी माइंडसेट के साथ, अमीरी के सिद्धांत के साथ काम करते हैं, जो कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स करते हैं कि वो हमारे जैसे हार्ड वर्कर्स को हायर करते हैं और हम उनके लिए स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं और 9 to 5 में अपना सारा लाइफ खुशी से बिताते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्या हार्ड वर्क है और क्या स्मार्ट वर्क है। आप कहाँ खुश हैं? क्या आप 9 to 5 के फिक्स हार्ड वर्क में खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो देन इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है नहीं, मेरे में काबिलियत है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए अपने लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाना जहां आने वाले समय में मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत ना पड़े, तो ये जो सिद्धांत जब तक आप खुद समझ के सामने वाले को नहीं समझाएंगे तो फर्स्ट नंबर की ऑब्जेक्शन आपको आती रहेगी। तो इसको खत्म करने का यही एक पॉइंट है जिससे आप इसको खत्म कर सकते हैं सक्सेसफुली। आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है इन टॉपिक्स पे। देखो, बात करके ही सॉल्यूशंस निकलेंगे।
सिर्फ ऑब्जेक्शन है, इतने से नहीं। सबके पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम किसी के पास नहीं है। सबके पास इक्वल टाइम है, 24 आवर्स पर डे। आपने अपने समय को कैसे व्यतीत करना है, यही आपने सामने वाले को बताना है, टीम को बताना है। आपने अपने प्रति सेकंड जो भी आपका समय है उसे कैसे इस्तेमाल करना है, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, और आपका जो सपना है वो आपने जरूर शेयर करना है, जिसके साथ भी आप इस ऑब्जेक्शन को डील कर रहे हैं कि मैं आज एक काम ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं जिससे मेरा घर चलता है, वो है मेरा प्रेजेंट एक्टिव इनकम। उसके साथ साथ मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूं। मेरा फ्यूचर, मेरी आने वाली 3 जनरेशन्स, उसके लिए मैं आज से प्लानिंग कर रही। तो ये प्लानिंग ही आपको शेयर करनी है। यही प्लानिंग उस सामने वाले के माइंड में कितना परसेंट रजिस्टर करती है, वो ही आउटकम होगा इस ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन। आप कितने एम्फेसिस से, कितनी अच्छी पहुंच और पकड़ के साथ इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, उससे आपका ये ऑब्जेक्शन रिजॉल्व होगा। आपको ये बताने की सख्त जरूरत है अपने ड्रीम के थ्रू आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखें आज की तारीख में सब अपने पुराने काम पर वापस आ चुके हैं, जो भी पैटर्न था उनका, जिस भी तरीके से वो काम कर रहे हैं, आपने समझा कि वो पैटर्न में कहीं कुछ कमी है, तभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। वही आपका रीजन ही आपको सामने वाले को एक्सप्लेन करना, वो नीड, क्यों जरूरत पड़ी है आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, क्यों आपने शुरू किया, ये बताने की आपको बहुत जरूरत है। तभी आप सामने वाले को बता पाएंगे कि टाइम नहीं है से चलेगा नहीं। टाइम तो सबके पास बराबर है। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जोन में जाके अगर मैं आने वाला भविष्य अपना और अपने परिवार का बेहतर कर पाऊं, इससे अच्छा कोई भी बात नहीं हो सकती। वन लाइफ एवरीबडी हैज गॉट, उसको पूरी तरीके से जिए और पर्पसफुल जिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब इस चीज के लिए आप ये देखिए, जनरली ऑफर और नो ऑफर दोनों ही कंडीशंस में आपको एक ही चीज पे फोकस है आपका, वो ये कि आदमी के प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपको आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट खुद पता होगा तो आप सामने वाले को उसके प्राइस से जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जिस प्रॉब्लम एरिया को रिजॉल्व करता है वो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स नहीं करते। ये आपको बताना आएगा, तभी आप इस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्शन इज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। सामने से ऑब्जेक्शन आई कि प्रोडक्ट महंगा है। अब आप अगर मान के ही बैठ गए हैं कि सब तरफ से यही ऑब्जेक्शन आ रही है और आप भी इसको रिजॉल्व कर चुके हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो बात नहीं बनेगी। आपको खुद को ये बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जिस कंपनी में आप बिलीव कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, वहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड, वेल रिसर्च्ड, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उन रिजल्ट्स का आपके पास टेस्टिमोनियल्स का भंडार हो जाना चाहिए। 2 साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए इंडिया में, लगभग मैं बोलूंगी क्योंकि फुली 2 इयर्स नहीं हुआ है, 1.5 साल मान लीजिए। 1.5 साल से मार्केट में विद प्रोडक्ट्स हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास टेस्टिमनीज का भंडार होना चाहिए। जब किसी का ऑब्जेक्शन आया, उस ऑब्जेक्शन के बदले में आप कैसे उसे काउंटर कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। सामने वाले को उसका नीड बेस्ड प्रोडक्ट अगर दिया है उसकी जरूरत के हिसाब से, तो वो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट उसकी नीड को सफाइस कर रहा है। आप उसको बेनिफिट समझा रहे हैं। और हमेशा मान के चलिए, रिजेक्शन इज अ रोड
टूवर्ड्स प्रोग्रेशन। रिजेक्ट नहीं होगे ना तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सो रिजेक्शंस, रिजल्ट्स, रेवेन्यू, ये 3R फॉर्मूला। जितने ज्यादा रिजेक्शंस उतने ज्यादा रिजल्ट्स, उतनी ज्यादा रेवेन्यू। आप अपना सपना फॉलो कीजिए बस, नो मैटर हु इज डूइंग व्हाट। कोई सवाल पूछ रहा है तो जरूर उनको हेल्प कीजिए, नहीं पूछ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई यू स्टार्टेड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपना सपना जरूर पूरा करें। आस्क क्वेश्चंस एंड ऐड वैल्यू, ये ही हमारा अंतिम जिसे कहेंगे या लास्ट पॉइंट होता है। आपने पेन पॉइंट पूछना है और उसको गेन पॉइंट तक वैल्यू ऐड करते हुए लेकर जाना है। अब हेल्थ सप्लीमेंट्स, सबसे पहले आपको ये बताने की सख्त जरूरत है सामने आपके एसोसिएट्स को, पहले अपने एसोसिएट्स को ग्रूम कीजिए। कंज्यूमर्स नेक्स्ट हैं, पहले आपके एसोसिएट्स हैं जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको सिखाने की सख्त जरूरत है कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट्स ही आज के टाइम की जरूरत है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। उस वक्त हमें उसका प्राइस नहीं देखना, हमें उस वक्त उसका बेनिफिट देखना है। हमें क्यों जरूरत है हेल्थ सप्लीमेंट्स की? क्यों? क्योंकि आज की लगभग हर डिजीज लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। जो भी खाना हम खा रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं वो फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स है। उसमें बैक्टीरिया हमें सप्लाई हो रहा है, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। पानी के थ्रू हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जा रहा है वो इस वक्त की बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, जो आपके इंटेस्टाइन में जाकर बैठ जाता है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स का जड़ है। आपकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है डे बाय डे, ये आपको खुद समझना है और बताना है। क्यों हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है? महंगा सस्ता तो बाद की बात है, जान बचेगी तो महंगा सस्ता होगा। सो ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, उन टॉक्सिन्स का बाहर जाना बहुत जरूरी है, जो एक नॉर्मल डाइट से हम नहीं कर सकते। हमें उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ही हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। जो डैमेज हो गई है उसका डैमेज कंट्रोल ही हेल्थ सप्लीमेंट है, ये हमें बताने की जरूरत है। हेल्दी बॉडी रहेगी तो माइंड हेल्दी होगा, हेल्दी माइंड होगा तो ही सब काम ठीक हो पाएगा। देन ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि ये हमें प्रॉब्लम आती है। आप सामने वाले से पूछिए और खुद से पूछिए, क्या हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? सदियों से तो हम नेटवर्क का हिस्सा है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हमारा जो फैमिली सेटअप है, क्या वो नेटवर्क नहीं है? क्या वो एक कनेक्शन और बॉन्ड नहीं है, ब्लड का कनेक्शन? सो नेटवर्क से क्यों एतराज है? डोमिनोज का चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है, क्या वो नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? उनके यहाँ का पिज्जा लेकर के हम उनका बिजनेस चला रहे हैं और खुश हैं कि हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। रिलायंस के स्टोर्स से जब हम कोई सामान खरीदते हैं, क्या वो अमीरी के सिद्धांत के तहत बनाया गया स्मार्ट वर्क नहीं है? क्या आप उस स्टोर से जब सामान लाते हैं तो आप उस सिद्धांत का जो की पॉइंट है उसका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहे? तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेटवर्क का हिस्सा तो हम शुरू से हैं, ये हमें समझाना है। दूसरी बात, हमारा बिजनेस मेंबर जोड़ने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर मेंबर जोड़ने का बिजनेस होता तो बहुत सारे हमारे टीम लीडर्स अब तक इंपीरियल मास्टर हो चुके होते, अगर सिर्फ मेंबर जोड़ने से बिजनेस चलता।
यूएसपी बताइए लोगों को एटमी की, कि ये वेल्थ क्रिएशन का, कंज्यूम करते करते बिजनेस को ग्रो करने का बिजनेस है। हमें मेंबर नहीं जोड़ने, हमें कंज्यूमर्स जोड़ने। ये बिजनेस है नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स, जो अपने आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे आपसे पूछे बिना। लाइक एनी अदर शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पे वो अपने आप जाएंगे, अपने आप जाएंगे वो, कि चलो देखते हैं आज कोई ऑफर तो नहीं आया। ये आपको उनको प्रैक्टिस में डालना है। देन जो भी काम आप कर रहे हो उसको करते रहिए, और करते करते पार्ट टाइम फुल टाइम में आप इसे कर सकते हैं। ये बताइए, एंट्री एग्जिट फी नहीं है, ये तो मेन पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, काम करना अचानक बंद कर दो, सिर्फ टीम अपलाइन आपको कॉल कर सकता है, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे सेफ जरिया है जहां आपका एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है, और पूरी पूरी गुंजाइश है, प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपना जर्नी शेयर कीजिए, आपने कैसे शुरू किया था, आज आप किस मुकाम पर हैं। आप शेयर कीजिए फर्स्ट इंपीरियल मास्टर की जर्नी, आप शेयर कीजिए इंडिया के शेरॉन रोज मास्टर की जर्नी, आप शेयर कीजिए इंडिया के डायमंड मास्टर्स की जर्नी, जो बहुत मेहनत और अथक परिश्रम से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे। उनकी जर्नी शेयर की, बिकॉज आपको एग्जाम्पल्स बताने आने चाहिए। आपको खुद को एग्जाम्पल पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। लीव लेगेसी फॉर जनरेशन, ये वो बिजनेस है जो अपने आने वाली कई, यानी 3 पीढ़ियों के लिए आप जायदाद छोड़ के जा सकते हैं। आप मेहनत कीजिए। कोई भी प्रोफेशनल पेरेंट अगर अपना ही बिजनेस एज इट इज हैंड ओवर कर सकता और वो आगे बैठ के खा सकते, अभी तक तो ऐसा कोई बना नहीं है। अगर बेटा भी उसी शिद्दत से काम नहीं करेगा तो बना बनाया बिजनेस सेटअप खत्म हो सकता है। इसके कई लाइव एग्जांपल्स हैं, नाम नहीं लूंगी। जरूरी नहीं है कि जो मान लीजिए एक टीचिंग प्रोफेशन से किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस के तौर पे स्कूल सेटअप कर दिया, वो टीचर थे, उन्होंने, उनका पैशन था, उन्होंने स्कूल सेटअप कर दिया, क्या ये जरूरी है कि उनके बच्चे भी उस स्कूल को चला पाए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो पैशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उलट इस काम में आए, टीम बन चुकी है, बिजनेस आप एक पॉइंट पे छोड़ के गए हैं, जनरेशन के पॉइंट, जनरेशन का बिजनेस होने के एंगल से आप जिस पोजीशन पर हैं वो एज इट इज आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। इसका भी लाइव एग्जांपल हमारे पास है, वो शेयर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे, ये टॉपिक मैंने कहाँ से पिक किया? कल स्पीकिंग ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके बारे में बात हो रही थी कि हमने किसी को कोई प्रोडक्ट शेयर किया और उस प्रोडक्ट के कुछ उनको उसी हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उनको क्या सलाह दी जाए। तो वहां से मैंने लीड ली है और आज का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था कि अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो प्रोडक्ट बेचने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा काम एक्चुअली शुरू वहां से होता है, क्योंकि हमारा एक कंज्यूमर बन चुका है। उसी कंज्यूमर से हमें उनका नेटवर्क कनेक्ट करना है। खाली एक प्रोडक्ट देकर तसल्ली करके बैठ गए तो फिर और कंज्यूमर्स ढूंढोगे? आपके पास एक कंज्यूमर आए हैं, आप उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स तक लेकर जाएंगे, तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि वहीं से कंज्यूमर्स का नेटवर्क का एक सिस्टम स्टार्ट होगा। सो आपको टूल्स के साथ काम करना है, आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना है और करते रहना है। हर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने को मिलता है, ये मत भूलिए। चाहे हफ्ते में 1-2 ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मस्ट है। मोटिवेशनल बेशक एक बार को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मस्ट है।
सीखने को मिलेगा, वहीं से आपके टूल्स बनेंगे। टूल्स क्या हैं? टूल्स हैं वो जैसे आर्टमी इंडिया के प्लेटफॉर्म से आप वो वीडियो शेयर कीजिए या इंस्टा की पोस्ट शेयर कीजिए या अपना बनाइए यूट्यूब चैनल जहां शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बने हो, हाउ टू अप्लाई दैट प्रोडक्ट। अगर मैंने किसी को मान लीजिए इवनिंग केयर सेट दिया, इवनिंग केयर सेट देने के बाद अगर मैंने उनको यूज करने का स्टेप वाइज गाइड नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है। आपका बताना काफी नहीं है, क्योंकि आपने बताया, उन्हें प्रोडक्ट दिया, आपकी बात उन्हें समझ में आ गई, चैप्टर क्लोज। वो प्रोडक्ट खरीद कर चले गए, उन्होंने वो प्रोडक्ट 15 दिन के बाद यूज किया। क्या आपको लगता है आप 15 दिन पहले बताई हुई बात उनके जहन में होगी? इतना मेमोरी तो आज की डेट में किसी का नहीं रह गया। मेमोरी रिटेंशन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्ट कोविड केसेस में। हम लोग चीजें भूल रहे हैं। तो उस वक्त क्या काम आएगा आपका टूल? एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, 2 मिनट का, जो आप उन्हें पूरा बताने के बाद उन्हें बताएंगे कि मैंने आपसे हाउ टू अप्लाई का वीडियो शेयर किया। जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करें, शुरू में 1-2 बार देख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड हाउ टू अप्लाई। कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर लगा के रखना है, कौन सा गीले फेस पे लगाना है, कौन से वाले प्रोडक्ट को 15 मिनट फेस पर छोड़ना है। सो ये चीज ध्यान रखिए। आप जितने मर्जी अच्छे तरीके से बताइए, इट इज बाउंड टू हैपन। जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे उस वक्त आपकी बात उनके दिमाग में नहीं रहेगी। सो यू नीड टूल। उस टूल का बहुत महत्व है। सो हाउ टू अप्लाई प्रोडक्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे यूट्यूब वीडियो सर्च करके अपने पास स्टोर करके रखिए उन लिंक्स को, कि किसी को भी अगर स्किन केयर फेम दिया है तो उसके साथ क्या वीडियो हमें शेयर करना है। एक एक फिक्स्ड बना लीजिए, कोई हर्ज नहीं है एक ही वीडियो को अगर आप बार बार शेयर कर रहे हैं तो। कोई भी बेस्ट आपकी नजर में जो हो उसको आप अपने पास अपनी गैलरी में कहीं भी सेव कीजिए। यू नीड दैट। ये आपके बिजनेस के लिए औजार हैं, इसके बिना नहीं चलेगा। जितने मर्जी आप अपने आप को कहें कि मुझे आता है एक्सप्लेन करना, जब वो इस्तेमाल करेगा आपकी बात याद नहीं रहेगी। देन प्रोडक्ट यूज के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उनका रिव्यू लेना है। आपने प्रोडक्ट यूज किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, स्किन केयर का है, फेस पे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, प्रोडक्ट कैसा लगा, ये आपको रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। ये रिव्यू ही बेस बनेगा आपकी टेस्टिमनी का। क्योंकि आपने अगर रिव्यू नहीं लिया तो टेस्टिमनी कैसे मांगेंगे? क्योंकि तो आपको तो पता ही नहीं कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज भी किया या नहीं। प्रोडक्ट खरीद लिया और कहीं रख दिया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है उसे इस्तेमाल करने का। आपने सोचा मैंने प्रोडक्ट दिया था, उसने तो बताया नहीं, शायद अच्छा नहीं लगा होगा। अजम्पशंस में नहीं चलिए, पूछिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर टेस्टिमनी जरूर मांगिए, बिफोर एंड आफ्टर। ये आपका एविडेंस है कि आपने प्रोडक्ट सेल किया है एंड यू हैव हैप्पी कस्टमर्स, यू हैव नेटवर्क ऑफ हैप्पी कस्टमर्स। बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी इसकी। बीइंग इन टच विल डेवलप अ बॉन्ड। आप जब कनेक्शन में रहेंगे तभी तो कोई ऑफर आने पे दूसरा प्रोडक्ट बेच पाएंगे। आपने एक प्रोडक्ट बेचा और उसके बारे में पूछा भी नहीं, उसके बाद दूसरा ऑफर आया, आपने सिर्फ वो प्रोमो एज इट इज फॉरवर्डिंग एजेंट की तरह उनको फॉरवर्ड कर दिया, सामने से जवाब नहीं आया, तो ये सोचा वो शायद लेंगे नहीं, उनको शायद जरूरत नहीं होगी, खुद से अज्यूम कर लिया। आपके पास डेटाबेस ही रेडी नहीं है कि किसने आपसे शैम्पू लिया था, उसका शैम्पू खत्म होने वाला होगा, या शैम्पू लिया था और आज ऑफर में है, उनसे पूछा जा सकता है कि क्या आप फ्यूचर के पर्पज से अभी लेना चाहते हैं, बिकॉज ये थोड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस में आती हैं। अटेंड ट्रेनिंग्स विद ग्रोथ माइंडसेट मस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है ये। मीटिंग लॉगिन कर ली, साथ में खाना बना रहे हैं, मीटिंग लॉगिन कर ली, साथ में कोई और काम करते जा रहे हैं। ये कोई भी काम हो सकता है, टाइम सेविंग के एंगल से कि चल मीटिंग भी अटेंड हो गई, साथ साथ 2 काम भी निपट गए। तो बिजनेस भी उसी तरीके से साथ साथ ही चल रहा है। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। आप किसी को अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, तो याद रखें हम
कि कभी ना कभी उन्हें मालूम चलता है कि आई हैव बीन सोल्ड, मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आई हैव बीन सोल्ड, मेरी गुडविल को, मेरे ट्रस्ट को उन्होंने यूज किया। पीपल लव टू बाय बट हेट टू सोल्ड, हेट टू बी सोल्ड। ये हमें, ये सारी जो फ्रेजेस हैं, इनका कोई पर्पस होता है जो ये बनाए जाते हैं, जस्ट इंस्टा पोस्ट के लिए नहीं होते। ये पर्पसफुल थॉट्स हैं। फॉलो अप कभी भी बंद ना करें। जिसको भी कुछ भी आपने प्रपोजल, प्रोस्पेक्टिंग या प्रोडक्ट भेजा है, फॉलो अप जरूर करें। यहाँ हम फेल हो रहे हैं, 10 लोगों को भेज देते हैं, 2 से फॉलो अप करते हैं, बाकी सब वेट करते रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास या तो टाइम नहीं होता या प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होती। सो फॉलो अप जरूर रखें। फॉलो अप ही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है। ये वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। फॉर्च्यून यानी कामयाबी, अच्छी किस्मत की पहला पायदान है फॉलो अप इन बिजनेस। कंसिस्टेंट रहें। प्रोस्पेक्ट्स एक बारी में ज्वाइन नहीं करते, ना ही कोई भी प्रोडक्ट एक बारी में बिकता है। अपने आप से पूछ कर देखें, जब आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, क्या पहली बार में एक ही शॉप से जाकर आप खरीद लेते हैं? क्या आप विंडो शॉपिंग नहीं करते? क्या आप कई ऑप्शंस या प्रपोजल्स नहीं मंगाते कंपैरिजन के लिए? कोई भी प्रोडक्ट, XYZ, एनी प्रोडक्ट यू पिक, क्या आप एक ही बारी में खरीद लेते हैं? जब आप एक बारी में नहीं खरीदते तो आप सामने वाले से भी यही उम्मीद करें कि आपको फॉलो अप करना होगा, उनके अगले सवालों के जवाब देने होंगे, और जब तक उनको कंफर्टेबल ना हो आपके साथ ज्वाइन होना या प्रोडक्ट को बाय करना, टिल देन यू हैव टू डू द फॉलो अप। बिकॉज एक किसी भी प्रोडक्ट का बिकना या प्रोस्पेक्ट का आपके साथ एसोसिएट बनने में 8 to 9 टचेस की जरूरत पड़ती है फॉलो अप में। 8 to 9, 8 से लेकर 9 बार हम कितनी बार फॉलो अप करते हैं, हमें खुद सोचने की जरूरत है। टाइमिंग हो सकता है सामने वाले की सही ना हो, वो बिजी भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी जरूरत भी ना हो सकता है कि उन्हें और इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए ये सोच के आप उनको अप्रोच करें कि या तो वो कंज्यूमर बनेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो सिर्फ ज्वाइन कर लें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ ना हुआ तो वो आपको रेफरेंस जरूर देंगे। ये रेफरेंस ही आपके लिए आगे का और रास्ता बना सकती है। सो विन विन सिचुएशन के लिए अगर आपने फॉलो अप करते रहे, क्या इसमें कोई एतराज है कि हमें सिर्फ रेफरेंस मिल जाए? मुझे तो नहीं होगी अगर मुझे सिर्फ एक रेफरेंस भी मिल जाती है। चलो ठीक है, आपने अभी नहीं लिया, कोई बात नहीं, अगर आगे चाहिए हो तो बताना, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक रेफरेंस दी। सो ये 2-3 चीजें हैं जिसके आसपास रहकर ही इम्पॉसिबल को आप आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज का सेशन मेरी तरफ से था, टीम मेहर की तरफ से था। मैं आशा करती हूँ कि हम कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन कर पाए जिससे हमें आने वाले समय में अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाने में कामयाबी मिलेगी।